ब्रजधाम से पधारे भैया हितेश नंदन जी दीक्षित आपको बड़ी मस्ती से सुन रहे थे, खूब भजन में मस्ती भी कर रहे थे। ये है नहीं कि ऑपरेटर कहां गया? मस्ती जरूरी है। बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा था, दीपाज में रहा नहीं, लेकिन जब आया तो ध्रुव जी का एक बड़ा प्यारा चरित्र चल रहा था। बिल्लू भैया, बटेलिन पुरवा के जितनी माताएं बैठे हैं, जितने आप लोग बैठे हैं, क्षेत्र के जितने लोग बैठे हैं, यदि आपके जहन में ये चीज आए ना आए, लेकिन मेरे जहन में आती है। मैं अपनी बात करता हूं, मेरे जहन में ऐसा आता है, कथा का मतलब, कथा सुनने के बाद हमें हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा होना, हमें ईश्वर के प्रति विश्वास जगे हमारे अंदर। कितने दिन हो गए हैं, मेरी उम्र 50 वर्ष, ये मैं अपनी बात कर रहा हूं, ये ना सोचना हम आपकी बात कर रहे हैं। मस्ती आवश्यक है। मेरी उम्र 50 वर्ष और 50 वर्ष में 28 वर्ष झींझक में हो गया मुझे यज्ञ कराते कराते। यानी मैं जब 22 वर्ष का था तब से इसका मतलब इस दिशा में चल दिया। लेकिन 5 वर्ष के ध्रुव जी 6 महीने की साधना, और उस 5 वर्ष के ध्रुव जी को देखने के लिए वो ठाकुर आया, दर्शन देने नहीं आया। भागवत जी में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि भगवान दर्शन देने आए हैं ध्रुव को। भगवान कह रहे हैं अब देवताओं से कि मैं ध्रुव का दर्शन ध्रुव को देने नहीं जा रहा हूं, मैं ध्रुव का दर्शन करने जा रहा हूं। और वो ठाकुर सामर्थ्यवान परमात्मा, कैसी भक्ति की होगी उस ध्रुव ने, जो एक छोटा सा बच्चा ध्रुव, जिसको केवल 6 महीने में उसने परमात्मा को पा लिया। हमें 50 वर्ष हो गया। ऐसा कौन सा मेरे अंदर कौन सा ऐसा अभाव है ईश्वर के प्रेम में कि मुझे ईश्वर का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ? ये मेरा प्रश्न है, आपका मैं नहीं जानता। जहां तक मैं समझता हूं, मैंने स्वाध्याय किया है, मैंने जहां तक पढ़ा है इस क्षेत्र में, इस जगत में, कि यह केवल तब संभव नहीं था, यह केवल किताबों तक यानी पुराणों तक स्थित नहीं है, ये आज भी संभव है। ये केवल ये नहीं कि सतयुग द्वापर त्रेता तब भगवान आते थे, अवतरित होते थे, भक्तों को दर्शन देते थे। नहीं साहब, ये मेरा विश्वास है, मैंने ऐसा पढ़ा है कि आज भी ये संभव है। फिर आखिर हम आपको सबको इतने दिन ध्रुव जी की कथा सुनते सुनते हो गया, कितने बार सुनी, लेकिन आज तक उस ठाकुर का दर्शन, उसकी कृपा, उसका सानिध्य, उसका सामीप्य क्यों नहीं महसूस हुआ? ये मेरा प्रश्न है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी भक्ति में कमी है, कहीं ना कहीं हमारे विश्वास में दोष है। यही तो है ना। मैं आपको एक कथानक बताता हूं, भक्तमाल का है, 1615, ये 2025 है, कलिकाल की घटना। थोड़ा विसल कम कर दो, इको कम कर दो, इको कम कर दो। नागौर जिले में मकराना तहसील में कालवा गांव में, मकराना तहसील, नागौर जिला, प्रांत राजस्थान, गांव का नाम कालवा, जाट परिवार में एक भक्ता ने जन्म लिया जिसका नाम कर्माबाई था। भागवत जी में
हम आपने सुना कि 5 वर्ष के ध्रुव जी ने 6 वर्ष की साधना करके परमात्मा को पाया, लेकिन मैंने पढ़ा भक्तमाल में 3 वर्ष की कर्मा ने अपने घर पे खिचड़ा बना के, बाजरे का वहां खिचड़ा बनता है, मीठा खिचड़ा, 3 वर्ष की कर्मा ने बाजरे का खिचड़ा बना के, खिचड़ा बोलते हैं उसको वहां, मीठा खिचड़ा, बाजरे का खिचड़ा बना के ठाकुर को विग्रह से, लड्डू गोपाल से अवतरित कर लिया और ठाकुर को खाना पड़ा, आना पड़ा, उसका भोग उसके सामने प्रकट होकर खाना पड़ा। वर्ष 1615, आज के 4 वर्ष पहले की घटना। एक भक्त थी कर्माबाई, उसके माता पिता कहीं जा रहे थे, माता पिता ने कर्मा से कहा बिटिया मैं जा रहा हूं, कल अब जब 2-4 दिन में नहीं आऊंगा, और इस 2-4 दिन में घर की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है, इतना याद रखना और कोई काम करना न करना, घर की व्यवस्था व्यवस्थित रखना न रखना, साफ सफाई में कोई कमी रह जाए कोई टेंशन न लेना, कोई मतलब नहीं, लेकिन इतना ध्यान रखना बेटा सुबह उठना, हम हमारे आपके जीवन के, हमारे आपके घर के, इस पूरी सृष्टि का मालिक है ये ठाकुर, बिना इसको स्नान कराए, बिना इनको वस्त्र पहनाए, बिना इनका श्रृंगार किए, बिना इनको भोग लगाए बेटा कुछ खाना नहीं। माता पिता ने कर्मा को ये जिम्मेदारी दे दी और कर्मा 3 वर्ष की है, 3 वर्ष की कर्मा माता पिता कर्मा से कह के चले गए। 3 वर्ष की कर्मा रात भर, चूंकि बच्चा है और बच्चे को अगर कोई बात छू जाए, अच्छा है यही साहब, खूब सुनो, 50 के नहीं हम 55 के हो जाएं, चाहे जितनी कथाएं सुन डालें, अगर कोई बात छुई ना होगा कुछ नहीं, खूब सुनते रहे, स्पर्श होनी चाहिए यार, बात लग जाए बस जीवन बदल जाएगा, बात लगनी चाहिए, और कथाओं का यही औचित्य है, और कथाओं का मतलब ही क्या है। बच्चा था, बच्चे को ये बात चुप गई, रात भर कर्मा सो नहीं पाई, भक्त सुबह उठना है, जल्दी उठना है, माँ बाप कह गए हैं हम हमारे घर के मालिक हैं, हमारे मालिक हैं, पूरी सृष्टि का मालिक है अपना ये परमात्मा, इनको भोग लगाना है, इनको सुबह स्नान कराना है, इनकी सेवा करनी है। रात में इस चिंता में वो सोई नहीं, सुबह जल्दी से जैसे जागी, जागकर नित्य क्रिया से निवृत्त हुई, नहाया धोया, पहुंच गई ठाकुर के पास, लड्डू गोपाल के कपड़े उतारे, कपड़े उतार कर एक छोटे से कपड़े से गीला करके लड्डू गोपाल को पोंछ रही है बड़े प्यार से, कहीं ऐसा ना हो लड्डू गोपाल छोटे हैं इनको चोट, चूंकि अब उसको तो विश्वास है कि ये ठाकुर हैं, माता पिता कह गए ये मालिक है, बच्चा है ना, बच्चे को ये भरोसा हो गया है, उस भरोसे के साथ वो साधना कर रही है, लड्डू गोपाल को नहला रही है, फूलों से उसको नूपुर बनाए, माला बनाई, मुकुट बनाया, पहनाया, पहना के बिठाया, गई खिचड़ा बनाई, खिचड़ा बना के ले आई, ठाकुर के आगे रख दिया, पर्दा डाला, पर्दा डाल के निवेदन किया, हे ठाकुर, हे लड्डू गोपाल, माता पिता कह गए थे कि जब तक आप नहीं पाएंगे तब तक पाना नहीं है, ये मेरे घर की परंपरा है, ऐसा माता पिता ने कहा है। प्रभु आंख बंद की, पाओ नाथ, आंख खोली, देखा, उसमें कहीं कोई निशान नहीं था, ठाकुर ने कुछ पाया नहीं था। अच्छा, मुझे लगता है कि 3 वर्ष से मैंने आपको कभी देखा नहीं, आपकी कोई साधना नहीं की, इसलिए आप नाराज हो, मेरे निवेदन पर आप पाने नहीं आ रहे हो। मेरे माता पिता जब आपकी साधना करते थे, आपको भोजन के लिए बुलाते थे, आपको भोग के लिए आपका आवाहन करते थे, आप आते थे, पाते थे। आज मेरे, चूंकि मैंने अभी तक आपकी पूजा नहीं की है, इसलिए आप नहीं आ रहे हो। मैं आपको ठाकुर वचन देती हूँ, आज के बाद कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिसमें बिना आपको भोग लगाए, बिना आपकी साधना किए मैं कभी कोई अन्न जल ग्रहण करूं, ये मेरा संकल्प है। लेकिन आ जाओ, भोग स्वीकार कर लो, हे ठाकुर अब माफ कर दो, भविष्य में ये गलती मुझसे कभी नहीं होगी, माफ कर दो, आ जाओ, भोग लगाओ। फिर आंख बंद की, क्योंकि सोचा निवेदन किया है, शायद ठाकुर अब प्रकट हो जाए, फिर निवेदन किया, आंख बंद की, आंख बंद करके थोड़ी देर बाद खोली, पुनः उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था, प्लेट वैसे की वैसी रखी थी, विग्रह सामने वैसे का वैसा विराजमान था। पुनः रोने लगी, ठाकुर इतना निवेदन किया,
मैंने संकल्प भी ले लिया, मैंने अपनी गलती भी स्वीकार कर ली, इसके बाद भी आपने भोग नहीं लगा रहे हैं। याद रखना, ये कर्मा संकल्प ले रही है। जब तक आप आकर कर्मा का बनाया हुआ खिचड़ा ये नहीं पाते हैं, ये कर्मा भूखो रहेगी, कर्मा भी कुछ नहीं खाएगी। और सुनो ठाकुर, ऐसे ही आपके चरणों में तब तक मस्तक पटकती रहेगी जब तक आप विग्रह से प्रकट होकर इस हमारे भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। और 3 वर्ष की कर्मा खोपड़ी ले अपनी खोपड़ी को ठाकुर के श्री चरणों में पटकने लगी। 1 बार पटका, 2 बार पटका, 3 बार पटका, 4 बार पटका, जैसे ही 5वीं बार पटका प्रकट हो गया लड्डू गोपाल से ठाकुर। पकड़ लिया मत्था, कर्मा उठो। एक साथ भक्त कर्मा, भक्ता कर्मा और ठाकुर परमात्मा श्री कृष्ण एक थाली में खिचड़ा खा रहे। वर्ष 1615, गांव कालवा, जाति जाट परिवार में जन्म ली, जिला नागौर, युग कलयुग। ये केवल तब संभव नहीं था। ठाकुर ने कहा कर्मा मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, कुछ मांग लो बस प्रभु। बिल्लू भैया बस प्रभु, अब कुछ नहीं चाहिए। आप आ गए, आपने मेरा निवेदन स्वीकार कर लिया, बस इतना मेरे लिए बहुत है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं कर्मा, मैं खुश हूं, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, तुम्हारे निर्मल मन से जो की हुई तुम्हारी सेवा है उससे मैं प्रभावित हूं, कुछ मांग लो, मैं देवता हूं, मेरा काम है देना, कुछ मांग लो। कर्मा कहती नहीं ठाकुर मुझे कोई चीज की आवश्यकता नहीं। अच्छा मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ मांग लो। ठीक है ठाकुर, अगर तू मांगने से ही प्रसन्न होता है तो ये कर्मा तुझसे मांग रही है, आज के बाद नित्य कर्मा का बनाया हुआ खिचड़ा तुम्हें खाने आना होगा। ठाकुर ने वचन दे दिया, नित्य कर्मा तेरे घर नित्य आया करूंगा और नित्य तेरे घर आकर तेरा खिचड़ा खाया करूंगा। नित्य कर्मा के घर बूढ़ी हो गई है कर्मा, 3 वर्ष की अवस्था से आप 2 कदम उसके लिए चलकर देखो साहब। ये केवल कहावत नहीं है कि वो 20 कदम चलकर आपको गोदी में उठाने के लिए तैयार है। ये केवल कहावत नहीं है कि आप उसके लिए 2 अश्रुबिंदु बहा कर देखो, वो झरझर आंखों से रोता है। हजारों उदाहरण अध्यात्म जगत में ऐसे हैं कि वो परमात्मा भी अपने भक्त के लिए ऐसे रोया है, ऐसे रोया है जिसका कोई सानी नहीं है, आज तक कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। आप चलकर तो देखो, ये केवल तब संभव नहीं था, आज भी संभव है। याद रखना साहब, कर्मा मर गई जगन्नाथ भगवान के जगन्नाथ मंदिर में, उस विग्रह से अश्रु प्रभावित हो रहे हैं। पुजारियों ने पट खोला, देखा गया जगन्नाथ भगवान का विग्रह रो रहा है। चर्चा हुई क्यों रो रहा है, भगवान जगन्नाथ का विग्रह, उनकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं। प्रकट हुए भगवान, पुजारियों को बताया मेरी कर्मा मर गई, आज मुझे खिचड़ा कौन खिलाएगा। आज के बाद वो मेरी माँ की तरीके से बना के मुझे नित्य खिचड़ा खिलाती थी, अब मुझे मेरी कर्मा अपने भगवान के धाम चली गई, अब मुझे खिचड़ा कौन बनाकर खिलाएगा। वहां के राजा थे, तब से आज तक अनवरत जगन्नाथ मंदिर में खिचड़े का भोग लगता है, वही भोग मिलता है। उस राजा का आदेश था नित्य इसी का भोग लगेगा। तब ठाकुर के अश्रुबिंदु बंद हुए, वो भी रोता है, अपने भक्त के लिए है, वो भी रोता है। खैर कथा का मतलब, कथा सुनकर मेरा अगर हृदय परिवर्तित न हुआ, उस कथा का कोई औचित्य नहीं। हमारा शरीर नचे न नचे आवश्यक नहीं है साहब, ये बाहरी नृत्य है, मेरी आत्मा नचे, मैं अंदर से नचूं, मैं अंदर से न, जब तक मेरी आत्मा न नाची, इसका मतलब हमने कुछ सुना नहीं है। बहुत अच्छा आयोजन आपके यहाँ चल रहा है, आज 4था दिन है, कल परमात्मा श्री कृष्ण का अवतरण इसी कथा के माध्यम से लगभग इसी समय होगा, विश्राम व्याख्यान में होगा, विश्राम व्याख्यान में इसी समय होगा। अब बचे कै दिन भैया, बचे कै दिन, बताने में अच्छा लग रहा है आपको, पता नहीं, बिल्लू भैया को पता नहीं है, बस गई बहुत रही, हाँ केवल 3 दिन बचे, केवल 3 दिन। आज रात्रि में नित्य की भांति
पुनः 7:30 बजे से रात्रिकालीन मंच शुभारंभ होगा। सर्वप्रथम रामायणी भैया दीपक जी, और आज उनका ये विश्रामित व्याख्यान होगा, क्योंकि 3 दिन के लिए हम आपके बीच थे, तीसरा दिन है आज, और वो इसी व्याख्यान के बाद में विदा होंगे। फिर कल से उनकी जगह भैया संजय पांडे जी मधुआपुर, 3 दिन के लिए उनका आगमन होगा। उनके द्वारा कल से आगे के 3 दिन हम सबको श्री राम कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो अब 3 दिन का मंच बचा है। मेरा आप सभी से निवेदन है, प्रयास करिएगा। वैसे मुझे लगता है जितना बड़ा गांव है, संख्या तो बहुत अच्छी है आप लोगों की, रात में भी खूब पंडाल भर जाता है, लेकिन जो 10-5% रह गए, कल हमने किसी से वार्ता की थी तो कोई मुझसे कह रहा था लगभग 80% उपस्थिति हो चुकी गांव की। तो अगर 80 हो गई है तो 20 काहे को रहे, कम से कम वो भी लोग, मेरा ये निवेदन है। और एक निवेदन और है, ये सार्वजनिक आयोजन है, और इस सार्वजनिक आयोजन में सबके सहयोग से आयोजन हो रहा है। कल से अनवरत 3 दिन आगे के जो आप संपूर्ण ग्रामवासियों के द्वारा इस कार्यक्रम में सहयोग दिया गया है, और जो सहयोग दिया जाएगा, वो सभी नामों का भी कल से उद्घोष किया जाएगा। वो दानदाताओं के नाम का उद्घोष होगा, ताकि कम से कम ये भी पता लगे कि इस कार्यक्रम में किन किन श्रद्धालुओं ने, किन किन भक्तों ने सहयोग किया है और किनको किनको करना है। मेरा निवेदन है, जो लोग प्रारंभिक इस रणनीति में, इस कार्यक्रम के होने की प्रारंभिक रणनीति में जिन जिन लोगों ने अर्थ सहयोग करने की स्वीकृति दी थी, क्योंकि बिना अर्थ के धर्म संभव नहीं है,